दोस्तों, जब हम किसी जॉब रोल के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मतलब जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो यूजली व्हाट वी डू, हमारा पूरा फोकस होता है कि हम अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ें, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखें, बेसिकली जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में सीखें, फ्रेमवर्क्स के बारे में सीखें। मतलब हमारा जो पूरा फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में पढ़ लें, ताकि हम रेज्यूमे में बहुत सारी चीजें मेंशन कर सके कि ये स्किल्स हमें आती हैं। और हम सोचते क्या है, हमारा टेक्निकल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछेगा, हमने पढ़ा हुआ है, हम जवाब दे देंगे, हमको जॉब मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, सच तो बात यह है कि चीजें ऐसी नहीं होती हैं। जॉब उनको मिलती है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब किसी कीमत पे नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल से अगर कोई जॉब मिलेगी तो वो वर्थ इट नहीं रहेगा कि आप फ्यूचर में और भी अच्छे से ग्रो कर सको। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग फ्रेशर होंगे, आप लोग बोलोगे यार हम फ्रेशर है, हमारे पास एक्सपीरियंस कहां से आएगा। लेकिन फिर भी मैं अपने पॉइंट पे बना रहूंगा, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको जॉब नहीं मिलेगी। थोड़ा इंतजार करो। फ्रेशर का मतलब ये नहीं कि मैं आपको वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। और अगर आपके पास है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जो होता है कैसे आपको एक अनफेयर एडवांटेज दे सकता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में, और इसके साथ साथ इंटरव्यूज को भी क्रैक करने में प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैस है। मैं एक डेटा इंजीनियर हूं इन भारती एयरटेल, और पिछले 2 साल से डेटा इंजीनियर रोल पे जॉब कर रहा हूं, और पिछले 2 साल से यूट्यूब पे भी वीडियोस भी बना रहा हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, इसे जरूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी ही वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो तो द इंजीनियर गाय को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका रेज्यूमे तक शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। हम बात करेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस आपकी हेल्प करेगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ गलतियों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, जिसमें से जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उनमें से 95% लोग ये गलती कर रहे होंगे। और आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप जरूर से खुद को एनालाइज करना और इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि आप ये गलती कर रहे थे या नहीं। पहली गलती, मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं अपने पे सब कुछ ले रहा हूं, तो कोई भी मेरी बातों का बुरा मत मानना। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं। उसमें रिक्वायर्ड है जावा, स्प्रिंग और भी नोड.जेएस वगैरह रिक्वायर्ड है। और पता है मैंने रेज्यूमे में क्या मेंशन कर रखा है? मैंने रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट मेंशन किया हुआ है वो पाइथन प्रोग्रामिंग से मेंशन किया हुआ है, या फिर ऐसा कह लो डेटा एनालिटिक्स का कोई प्रोजेक्ट है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप डेटा साइंस जॉब रोल के लिए अप्लाई करने जा रहे हो और आपने अपने रेज्यूमे में मेंशन किया हुआ है कोई जावा का प्रोजेक्ट या फिर स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट, नोड.जेएस का प्रोजेक्ट, जो कि टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप तो बोलोगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट पे काम किया है, मेरा रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए आपके रेज्यूमे को मिलेगा 0 पॉइंट और आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। आपको मतलब स्प्रिंग बूट में महारत हासिल हो, आपको जावा में महारत हासिल हो, बहुत एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज हो, लेकिन आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस रोल के लिए 0 पॉइंट मिलेगा आपको, रेज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट तक नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग। जॉब रोल कुछ और कह रहा है, जॉब रोल में जो स्किल सेट्स हैं वो कुछ और है, हमारे रेज्यूमे में कुछ और है, और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, भाई साहब हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। यार रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे होगा जब तक आप जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको ही क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। तो ये चीज हो गई पहली गलती, इसको सुधारना है अपने को। दूसरी गलती के बारे में हम बात करते हैं। दूसरी गलती ये है कि मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं सब कुछ पढ़ लिया, लाइक जावा पढ़ लिया, स्प्रिंग बूट पढ़ लिया, नोड.जेएस पढ़ लिया, डेटाबेसेस माइस्क्यूएल पढ़ लिया, ओरेकल पढ़ लिया, मतलब बहुत कुछ पढ़ लिया। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब रोल के लिए जा रहा हूं अप्लाई करने, और मैंने प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है जावा से, और जावा की रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन जावा में मैंने पता है क्या प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया हुआ है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बहुत अच्छी सैलरी वाली मुझे जॉब मिल जाए। भाई इतनी ज्यादा कंपटीशन है ना कि सिंपल कैलकुलेटर पे तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। जब तक आपके पास बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट नहीं होगा आपके रिज्यूमे में, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कोई प्रोजेक्ट जिसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जा सके, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि आपके पास नॉलेज की कमी है,
या आपके पास प्रोजेक्ट्स की कमी है, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि आपसे बेटर कैंडिडेट ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि सेम जॉब रोल के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो कमी ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, कमी ये है कि आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो ठीक से, और जो अगला खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो रही है और उसको जॉब भी मिल रहा है। तो ये दो गलतियां हैं जो हम में से 95% लोग कर रहे हैं, और रिजल्ट ये हो रहा है कि हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, हम इंटरव्यूज को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और इवेंचुअली हमें जॉब भी नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है वो कैसे आपको अनफेयर एडवांटेज दे सकता है ड्यूरिंग द रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग एंड ऑब्वियसली ड्यूरिंग द इंटरव्यूज ऑल्सो। तो यार वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले आपका 1 मिनट लूंगा और इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं Cryo.do। और दोस्तों जैसा कि हमें पता है अभी के टाइम पे आईटी इंडस्ट्री इज ऑन बूम, बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है, ग्लोबल स्किल शॉर्टेज है, और इसको आप एज अ पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हो अपने फायदे के लिए। अगर आप राइट स्किल सेट एक्वायर कर लेते हो तो आप लोग बहुत अच्छे से इस शॉर्टेज को फुलफिल करके अच्छा जॉब पा सकते हो। एंड दोस्तों यू कैन लर्न ऑल ऑफ दीज स्किल सेट्स फ्रॉम द प्रोफेशनल्स वर्किंग एट गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों ये पॉसिबल हो सकता है Cryo.do की मदद से, जो कि दुनिया का पहला एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को खास तौर पे आप जैसे डेवलपर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। दोस्तों क्रायो आपकी हेल्प करता है लर्न बाय डूइंग अप्रोच से। यहाँ पे आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फंडामेंटल सीख सकते हो, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और इसके साथ साथ डेवलपर के जो इसेंशियल टूल्स होते हैं उनके बारे में सीख सकते हो। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको बनाने को मिलते हैं, जिससे कि आपका रिज्यूमे भी कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाता है। इवेंचुअली आपको जॉब पाने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। दोस्तों क्रायो ने 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प की है जॉब पाने में इन यूनिकॉर्न्स लाइक क्रेड, अर्बन कंपनी एंड ग्लोबल एमएनसीज लाइक वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एंड आईबीएम। दोस्तों जो क्रायो है वो एक अप्रूव ट्रेनिंग पार्टनर है एनएसडीसी का, यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर आप लोग खुद को अपस्किल करना चाहते हो तो इनका जो फेलोशिप प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग चेक कर सकते हो और आप लोग अपना फ्री ट्रायल अभी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे आपको हेल्प करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा और भी ब्रॉडर वे में एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। जैसे मान लो एक जॉब ओपनिंग है जिसमें 3 चीजें रिक्वायर्ड है। पहला है जावा, स्प्रिंग बूट और इसके साथ माइस्क्यूएल। 3 चीजें रिक्वायर्ड है, बस बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूं। और दोस्तों आपने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें आपने जावा भी यूज किया हुआ है, स्प्रिंग बूट भी यूज किया हुआ है और माइस्क्यूएल भी यूज किया हुआ है, और आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, लाइक उसके पास जावा है, पाइथन है, स्प्रिंग बूट है, नोड.जेएस है, जैसे बूट स्ट्रैप है, मतलब दुनिया भर की स्किल्स उसके पास है, लेकिन उसने किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया हुआ है, और आप लोग सेम जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हो। मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो आपका ही रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। ये होता है पावर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस का। इट डजंट मैटर आपके पास कितना स्किल्स है, अगर आपने जो जॉब रिक्वायरमेंट में स्किल्स हैं उन पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उतना ही आपको आता है, आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपके पास भर भर के स्किल्स हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आपने रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड नहीं किए हैं, तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो ये है पावर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस का, ये है अनफेयर एडवांटेज जो आपको प्रोजेक्ट बनाने भर से आपको एक एडवांटेज मिल जा रहा है। और दोस्तों मैं ये ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 2 साल से आईटी इंडस्ट्री में हूं और हमारे पास भी बहुत सारे रिज्यूमेज आते हैं। तो हम वहां पे स्किल्स पे बहुत ही कम फोकस करते हैं, हमारा पूरा फोकस होता है कि हम प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करते हैं कि लाइक इस स्टूडेंट ने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, इन प्रोजेक्ट्स में कौन से स्किल सेट यूज हुए हैं, इस स्टूडेंट को किस में ज्यादा एक्सपीरियंस है, हम स्किल्स को नहीं देखते हैं। सेम ऐसा होता है हर इंडस्ट्री में। तो आप लोग फोकस करो प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने में, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो और आपको जॉब मिले। दोस्तों आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या कन्वे करना चाह रहा हूं। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये सारी चीजें इकट्ठा करता हूं और आपके सामने प्रेजेंट करता हूं ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप लोग खुद को इंप्रूव कर सको और इवेंचुअली आपको जॉब मिले, आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है वो कैसे हेल्प करता है इंटरव्यूज के दौरान।
तो देखो, मैं उन प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं जो आप कॉपी पेस्ट करके बनाते हो, गिटहब से कॉपी कर लिया, कोई वेबसाइट से कॉपी कर लिया, वो प्रोजेक्ट्स नहीं। जो आप खुद से बनाते हो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो, अगर कोई जॉब रिक्वायरमेंट है, उसमें स्किल सेट रिक्वायर्ड है, जावा, स्प्रिंग बूट या फिर पाइथन या फिर पाइस्पार्क, कुछ भी, और आपने सच में उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, उन टेक्नोलॉजीज से प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है, तो उनके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और आप प्रोजेक्ट बनाए होते हो तो इंटरव्यूअर मोस्टली क्या करता है, उन्हीं स्किल सेट से क्वेश्चन पूछता है जो जॉब रिक्वायरमेंट में है, और उन जॉब रिक्वायरमेंट से आपने प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है। तो एक सर्किल बन जाता है, लाइक एक लूप बन जाता है, और इंटरव्यूअर उससे बाहर नहीं निकलता है और आप भी उससे बाहर नहीं निकलते हो। तो आपको इससे फायदा होता है। इंटरव्यूअर आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है जिस पे आपने काम किया है, आपने जिस पे काम किया है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है जॉब रिक्वायरमेंट में, तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसानी से दे पाते हो। और अगर आप कुछ और स्किल्स पे काम किए हो और आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली आप काम नहीं किए हो, तो डीप डाउन आपको नॉलेज नहीं होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ब्लैंक जाएंगे, आपको उसका आंसर नहीं पता होगा। तो यार, इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपकी हेल्प करते हैं जॉब्स को क्रैक करने में, इंटरव्यूज को क्रैक करने में। तो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन ये है कि आप स्किल्स पे तो फोकस करो, नो डाउट, लाइक स्किल्स को सीखो, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सीखो, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि आपको प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो दिन रात प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं, दिन रात सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स ही नहीं बिल्ड करते हैं, और उनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, सर मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, मतलब पूरा रेज्यूमे में मैंने लिख रखा है, इतनी सारी स्किल्स आती हैं, फिर भी मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। भाई, तुम प्रोजेक्ट्स पे काम करो, रियल कुछ चीज पे काम करो, तब जाके आपका जो रेज्यूमे है शॉर्टलिस्ट होगा और आपको जॉब मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें मैंने प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस के बारे में बात किया, कैसे ये इंपॉर्टेंट है, कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो जरूर से इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और दोस्तों, क्रायडा का जो फेलोशिप प्रोग्राम है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, और उनका जो फ्री ट्रायल है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।